हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूसरा प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैंने फैसला सुना दिया है, अब आप जो है इन दोनों को एक साथ रहने दो। आप कैसी माँ हो भला, अपने बच्चों की सुख से ही आप लोग इतनी जेलस फील कर रही हो। उसके बाद अवधूत जो होते हैं वो कहते हैं कि जज साहब प्लीज़ माफ़ करना। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि मिस आस्था श्लोक अग्निहोत्री, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। तभी वकील साहब से जो कालिंदी होती है वो कहती हैं कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, हम लोग हाई कोर्ट में नहीं अपील कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में तो हम अपील कर सकते हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट का डिसीजन सुनने के बाद शायद हाई कोर्ट वाले कुछ भी ना करें और मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाए, इसलिए 6 महीने की तो बात है। श्लोक सर के साथ आस्था मैम को रहने दो ना। श्लोक अग्निहोत्री जो होते हैं वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से लेके चल देते हैं कि तभी इन्हें बाहर जो होती है मीडिया वाले घेर लेते हैं। कहते हैं कि कल तो आपने अपने प्यार की एक मिसाल कायम करी है और आज ही आप अगले दिन डिवोर्स लेने के लिए आ गए। श्लोक कहते हैं कि किसने कहा कि हम लोग डिवोर्स लेने के लिए आए, तुम लोग रूमर्स पर ध्यान देते हो इसीलिए तो ये इतनी आगे बढ़ जाती है। हम लोग यहाँ अपनी शादी जो है रजिस्टर्ड करवाने के लिए आए थे। कि तभी जो कार के ड्राइवर होते हैं वो श्लोक को चाबी देते हैं और कहते हैं उनसे कि आप जो है घर चले जाओ। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो जज साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि थैंक यू, जैसा मैंने कहा था तुमने बिल्कुल ठीक वैसे ही किया। उधर काव्य जो होती है वो चाची के आने से बहुत ज़्यादा खुश होती है और सो मचाने लगती हैं। कहती हैं कि वाओ मेरी चाची आ गई, वाओ मेरी चाची आ गई। सोजल जो होती है वो कहती है कि आई देखना ये मेरी लड़की है और फिर प्यार जो है ये आस्था से कितना करती है। उनकी आई जो होती है वो कहती है कि चल पूजा की थाली जो है तैयार कर ले, अंजलि जी ने बोला है कि आस्था आती ही होगी, अब उसका गृह प्रवेश करवाया जाएगा। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। अंजलि आके कहती है कि सोजल मैंने तो तुमसे थाली तैयार करने के लिए कहा था कि तुमने पूछा कि थाली तैयार नहीं करी। तभी सोजल कहती है कि आई बस मैं अभी 1 मिनट में लेके आई, और वो थाली को सजा के लेके आ जाती है क्योंकि आस्था का और श्लोक का फिर से गृह प्रवेश होने वाला होता है। अंजलि जो होती हैं वो आके पहले आस्था का टीका वगैरह करती है, फिर उसके बाद कहती है कि ऐसे मायूस चेहरा क्यों बना रही हो, तुम अपने ही घर में आई हो, किसी जेल में या किसी कैद खाने में नहीं आई हो। आस्था कहती है कि ये सब मैं आपका मान रखने के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है इस घर में रहने का, इस घर की बहू बनने का। उधर आप देखेंगे वरद चुपचाप से ही खड़े रहते हैं। अंजलि उनका स्वागत करती हैं और फिर सोजल की आई से कहती है कि चलो वो कलश रखो। जैसे ही वो चावल का लोटा जो होता है उसको रखती है कि आस्था को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। आस्था पलट के देखती है कि उनकी माँ उन्हें आवाज़ लगा रही होती है। कहती है कि मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, अगर मेरी बेटी इस घर में रहेगी तो मुझे भी इसके साथ रहना होगा। अब बताओ तुम्हें कौन सी बात मंजूर है। अंजलि जो होती है वो कहती है कि सुना था मैंने कि हमेशा लड़की अपने पीहर से दहेज लेके आती है, लेकिन ये नहीं सुना था कि उनके माँ बाप ज़बरदस्ती उनके घर में आके रहने लगते हैं। तभी अवधूत जो होते हैं वो कहते हैं कि अंजलि जी हमारी जो मतलब चिंता है वो जायज़ है हमारे बच्चे को लेकर, क्योंकि आपके श्लोक ने हमारी बेटी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते हो क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है, सिर्फ इसके माँ बाप को ही इसके माँ बाप को अपने घर रहना होगा, सिर्फ यहाँ पर अंजलि ही आ सकती है। श्लोक कुछ बोले उससे पहले आस्था बोल पड़ती है। आस्था जो होती है वो अपनी माँ को और बाबूजी को बाहर की तरफ खींच के ले जाती है और वहाँ जाके समझाने लगती है। कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं श्लोक के साथ आराम से रह लूँगी। श्लोक ही तो गंदे हैं, बाकी तो घर वाले परिवार वाले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अनसेफ हूँ। तभी आस्था जो होती है वो अपनी आई को समझाती है और कहती है कि तू यहाँ से जा, देख लेना तेरी बेटी पर तुझे विश्वास है या नहीं है। आस्था अपने आई बाबा को वहाँ से भेज देती है कि पीछे से अंजलि आके कहती है कि पहली बार लाइफ में तुमने कुछ अच्छा काम किया होगा कि अपने माँ बाप को यहाँ से ऐसे ही भेज दिया, वरना वो तो यहाँ पर चिपक कर ही बैठ गए थे। आस्था जो होती है फिर से अंदर चली जाती है, चावल के लोटे को गिराती है और अंदर की तरफ एंट्री करती है कि सबसे पहले उसे निरंजन जी जो होते हैं वो मिलते हैं। उनका आशीर्वाद लेती है, हाथ जोड़ती है, कहती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे को इरादा नहीं था आपकी इज्जत को ताड़ ताड़ करने का, बस वो तो हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। और वो श्लोक की तरफ को देखती हैं, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। निरंजन जी जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये 6 महीने वाली बात कभी सामने मत लाना, इस चीज़ का कभी जिक्र मत करना कि तुम यहाँ पर सिर्फ 6 महीने के लिए आई हो। इतना कहने के बाद वो इशारा करते हैं कि तुम अब हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी। निरंजन जो होते हैं वो आशीर्वाद दे के आस्था को वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आस्था के श्लोक में बीच में बहस होने लगती है। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को कुछ कहने लगते हैं कि बीच में अंजलि जो होती है वो बोल पड़ती है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारे बीच में मत बोलिए। श्लोक जो होते हैं वो उन्हें डांट देते हैं कि तभी वहाँ पर अंजलि ताई जो होती है वो आ जाती है, आके आस्था से मिलती है। उनकी सास जो होती है वो उन्हें सिखा के लेके आती है, कहती हैं कि तुझे जाते ही आस्था को बुरा भला बोलना है, लेकिन ज्योति जो होती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। वो बल्कि उनका हालचाल पूछते हैं, कहती हैं कि भाभी मैं चाहती हूँ कि ये 6 महीने कभी ज़िंदगी में ख़त्म ना हो। वरद जो होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं आस्था को। एपिसोड की एंडिंग ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स, आने वाले न्यू एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती हैं वो श्लोक के साथ एक कमरे में रहने के लिए मना कर देती हैं, कहती है कि मैं पराए मर्द के साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि अब श्लोक जो है मेरे लिए पराए मर्दों जैसे हैं। अंजलि जो होती है वो कहती है कि फालतू की बकवास क्यों कर रही हो। एपिसोड की एंडिंग ऐसी लगी कि फिर अच्छा लगा।